हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरास अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए क्या हूँ नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर है और क्लास 10 के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट से। तो देखिए यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर भी दिखाई देगा आपको साथ में। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 10 इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या लिखा हुआ है और क्या पूछा गया कैसे फाइंड द रूट्स निकालने हैं और कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स बताने हैं। कौन से मेथड से बताने हैं? फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर करेंगे आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये और जो ये कांस्टेंट टर्म है इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इनके साइन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखेंगे अगर ये c माइनस का तो फिर साइन की मल्टीप्लाई भी होती है, यानी कि a मल्टीप्लाई में c करेंगे यहाँ पर और फिर इस AC का जो प्रोडक्ट आएगा उसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका सम या सब्ट्रैक्शन, जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है वो आए b के इक्वल आए। किसके इक्वल आए? b के इक्वल आए। इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू जो है 1 है और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 यहाँ पर। अब आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया है? माइनस 10 आ गया। क्या आ गया है? माइनस 10 आ गया है। और यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या है? b की वैल्यू आपको दिख रही है, कंपेयर करेंगे तो कितनी आ गई? -3। कितनी आ गई है? -3। अब हम एक बात ध्यान से देखेंगे, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं ये भी कि माइनस का प्रोडक्ट आया हुआ, माइनस का नंबर आया है और माइनस का प्रोडक्ट कब आता है? जब एक नंबर तो प्लस का है और एक नंबर इनमें से क्या है? माइनस का है। जब हम इसको फैक्टर के अंदर ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको 10 को ब्रेक करते हैं कि 10 किस किस की टेबल में आता है और कहां पर आता है। ध्यान से देखेंगे तो क्या है, जो 10 आता है वो आता है यहाँ पर एक तो 1 की टेबल में आएगा 10 जा पर, और इसका उल्टा भी ट्रू है, 10 की टेबल में किस कहां पर आएगा? 1 जा पर आएगा। उसके बाद जो आप देखिए यहाँ पर 10 और कहां पर आएगा? 2 की टेबल में क्या आएगा? 5 जा पर आएगा और 5 की टेबल में क्या है? 2 जा पर आएगा। यानी कि यहां से यहां भी ट्रू है और यहां से यहां भी ट्रू है। यहां पर देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या 3 की टेबल में आएगा 10? नहीं। क्या 4 की में आएगा? नहीं। 5 की में वापिस आ गया, लेकिन 5 तो हम पहले लिख चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि एक नंबर इनमें से प्लस का है, या तो 1 प्लस का होगा या 10 प्लस का होगा, और एक नंबर इनसे क्या है? माइनस का होगा। तो आप देखिए क्योंकि प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? माइनस का 10 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अब ये नंबर डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, कौन सा नंबर क्या है? बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? माइनस वाला जो नंबर है वो क्या है? ग्रेटर है। वो क्या है? वो नंबर क्या है? ग्रेटर है, यानी कि वो नंबर क्या है? बड़ा है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर 1 और 10 में से बड़ा कौन है? 10। तो क्या है, जब भी अपोजिट नंबर होते हैं तो हम क्या देखते हैं? इनका डिफरेंस चेक करेंगे। 10 और 1 का डिफरेंस कितना? 9 है। 5 और 2 का डिफरेंस कितना है? 3 है। और 3 ही हमें यहाँ पर चाहिए था। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 ही हमें डिफरेंस चाहिए था, तो पहले वाली कंडीशन तो क्या आ गई? फेल। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है? माइनस का। तो माइनस का ये है और ये नंबर क्या है? प्लस का। इस तरीके से हमने क्या है? b को -3 यानी कि -3 हमारा आंसर आ जाएगा जब हम इनको ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर और प्रोडक्ट इन दोनों कितना आ गया है? माइनस का 10 आ जाएगा। जब एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का है तो इन्हीं को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर इस 3x स्क्वायर है जो इसकी जगह पर, तो क्या लिखेंगे हम? x स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखेंगे? 5x, और प्लस का क्या लिखेंगे? 2x, और माइनस में 10 इक्वल टू कितना लिख देंगे हम? यहाँ पर 0 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये स्टेप हर एक पार्ट में रहेंगे। अगर माइनस का प्रोडक्ट है तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, उससे आ सकता है एक प्लस का नंबर होगा और एक माइनस का होगा। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो इन दोनों में से क्या है? x कॉमन आ जाएगा। जब आप x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर x माइनस में 5 आ गया है। और यहाँ पर देखिए 2 की टेबल में यानी कि आप देख पा रहे हैं 2 की टेबल में तो आता है, और 10 भी क्या है? 2 की टेबल में आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा और x माइनस में 5 यहाँ पर बचेगा और इक्वल टू 0 यहाँ पर रखा रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है? यहाँ पर क्या x -5 और यहाँ भी x -5 दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे हम? कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा? x -5 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया है। तो अब यहाँ पर क्या बचा? ब्रैकेट लगा देंगे हम
x बचा है, यहाँ पर क्या बचा प्लस का 2 बचा है और इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 0। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था रूट्स निकाल दें। क्या निकालने हैं? रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप। यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ आज की जो क्लासेस के अंदर। रूट्स का मतलब क्या होता है कि x की या जो भी वेरिएबल है, x या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पर क्या है यानी कि इसके इक्वल यानी कि 0 बन जाए। x की वो वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर पुट करें तो क्या बन जाए 0 बन जाए, या यहाँ पर पुट करें तो ये पूरी इक्वेशन क्या है 0 के इक्वल बन जाए। और रूट्स का नाम ही दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है यहाँ पर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसलिए कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या है रूट्स की बजाय क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाली, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का भी। जीरोज और रूट्स सेम चीजें हैं, जीरोज और रूट्स क्या है सेम चीजें, यानी कि वो वैल्यू वेरिएबल की जिसमें क्या है वो पूरी इक्वेशन को क्या बना दे 0। तो लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन के लिए रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्या कंडीशन होगी, यहां पर या तो x माइनस में 5 इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा यहाँ पर x प्लस में 2 इक्वल टू 0 होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या x को इधर रखेंगे, जब -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं माइनस का जो सिंबल होता है यानी कि माइनस जब भी इक्वल टू का जंप करेगा, जब माइनस का होता है तो प्लस का चेंज आता है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है जब साइन को इस साइन को इक्वल टू के साइन में क्रॉस करेगा। और इसी तरीके से क्या है x इज इक्वल टू ये प्लस का 2 था, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2। तो आपकी यहाँ पर क्या वैल्यू थी, यहाँ पर x की क्या थी 5 और या x की क्या थी -2। ये क्या आपके रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो लिख देंगे आप रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0 r। क्या है यहाँ पर r 5 एंड -2, 5 एंड -2 ये हमारे क्या आ गए आपके रूट्स ऑफ द क्या आ गए रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ गए, जो यहाँ पर गिवन थी x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या आ गए वो 5 एंड -2 आ गए। इस तरीके से ये जो पहला पार्ट था मैंने बहुत आराम से समझाया आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन में हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है प्लस का 2 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 6 है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 12। क्या गया है माइनस का 12। जैसा अभी पिछले पार्ट में हमने देखा माइनस का प्रोडक्ट आया, तो क्या है इसका मतलब क्या है एक नंबर प्लस का और एक नंबर क्या है माइनस का है। तो देखिए यहाँ पर 12 किस किस का प्रोडक्ट होता है, 1 की टेबल में क्या है 12 जा पर, 2 की टेबल में 6 जा पर, 3 की टेबल में क्या है 4 जा पर। बस इतना ही करेंगे। जब कभी भी नंबर क्या है ये इस तरीके से नंबर क्या है कंजिक्यूटिव नंबर आ जाए, क्या आ जाए कंजिक्यूटिव नंबर आ जाए, यानी कि 2 लगातार नंबर आ जाए, बस वहीं पर हम अपनी प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता चुका हूं जब भी प्रोडक्ट माइनस का होता है तो हम क्या चेक करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। इसका डिफरेंस कितना 11 है, इनका डिफरेंस कितना 4 है, और इनका डिफरेंस कितना है 1 है। इनका डिफरेंस कितना है 1। मैंने बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पर प्लस का 1। क्या है प्लस का 1। अब यहाँ पर प्लस का 1 है, इसका मतलब क्या है जो बड़ा नंबर है डिफरेंस में क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 1 कौन से कंडीशन में, इसी कंडीशन में है। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन के अंदर 1 डिफरेंस है, तो देखिए आप यहाँ पर ये रहा 1 डिफरेंस आपका। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर प्लस का है, तो ये नंबर क्या है प्लस वाला बड़ा है, और अब की बार ये के वाला का नंबर क्या है छोटा है। 3 क्या है नेगेटिव है। बस यही फैक्टर मिलते ही हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 4x, माइनस में क्या लिखेंगे 3x, और माइनस में 6 इक्वल टू 0 यहाँ पर। इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है, तो अब की बार 2 भी कॉमन है और x की पावर 1 कॉमन है, यानी कि तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x ले लेंगे तो क्या बचा से यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से आप देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का 3 कॉमन आ गया है, क्योंकि 3 से 3 बन जाए और ये क्या है 3 2 जाए, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचा है
प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस के प्लस की मल्टीप्लाई के तो माइनस का जाएगा, और ये वाला माइनस अगर कॉमन आया तो क्या रहेगा यहाँ पर प्लस का, तो 3 2 जा बचेगा यहाँ पर, और इक्वल टू क्या बचेगा 0 यहाँ पर। यहाँ से x प्लस 2 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो दोनों जगह से कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो x प्लस में 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पर 2x माइनस में 3 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिखेंगे हम टू फाइंड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या क्या होगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 होगा, तभी ये प्रोडक्ट 0 आ सकता है। अदरवाइज कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये क्या है इक्वल टू 0 आ जाए। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और लिखे यहाँ पर 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो ये प्लस का 2 है उधर जाएगा, तो अभी भी बताया था मैंने पिछले पार्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर क्या होगा और लिखेंगे तो 2x, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पर 2 और x क्या है मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, और जब ये मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा ये डिवाइड में, किसमें चला जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या है, या तो 3/2 है, या क्या है माइनस क्या 2 है। तो लिखेंगे हम, लिखेंगे therefore roots of the given इक्वेशन क्या थी यहाँ पर 2x² प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0, और क्या आए हैं इनके आंसर क्या है यहाँ पर, क्या है माइनस का 2 है, एंड क्या है 3/2 है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो था पार्ट 2 आपका सोल्व हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब पार्ट 3 को सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है जो √2x² है, प्लस में 7x और प्लस में क्या है 5√2 है। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से √2, और c की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 5√2, और वो भी क्या आ गया प्लस का, वो भी क्या गया प्लस का। अभी आप क्या है इससे पहली वीडियो के अंदर, नहीं तो क्या है आपने पढ़ा होगा, नहीं तो अब ध्यान से समझिए यहाँ पर, जब भी क्या है अगर √x यहाँ पर है और मल्टीप्लाई में क्या है √x यहाँ पर है, तो हम क्या है वेरिएबल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, x मल्टीप्लाई में x क्या है, ये पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है पावर ऐड। तो यानी क्या हो जाएगी x बेस सेम है x है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है रूट पावर जो लिखा होता है, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं मैं, क्यूब रूट की नहीं, किसकी बात कर रहा हूं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट का पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ x लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की पावर 1/2, x की पावर क्या है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि x की पावर कितनी है, यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी है 1/2 है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पर x की पावर 1/2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या है x की पावर 1/2 है, तो आप देख पाए दोनों में बेस क्या है सेम है, दोनों में बेस क्या x है, तो x में क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस में 1/2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 1। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि ऐसा होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इस तरीके से। √x 2 बार लिखा हुआ था, क्या आप यहाँ पर 2 बार लिख दीजिए, और उसके बाद आपने ये लाइन याद कर रखी होगी इस तरीके से, क्या कि स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और इसलिए इसका आंसर क्या आता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा x हम लिख लेते हैं, इसका आंसर क्या है लिख लेते हैं, नहीं तो आप ऐसे याद कर लीजिए। नहीं तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है x की पावर क्या होता है 1/2, या इसी को एक तरीके से कई बार लिखा जाता है x की पावर क्या है 0.5। ये दोनों मतलब क्या है सेम है, दोनों मतलब क्या है सेम है। x की पावर 0.5 भी क्या होता है आधा ही होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका सोल्व होता है। नहीं तो अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्या यहाँ पर √2 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर आपको
5√2 से। तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 5 तो यूं का यूं, और √2 का क्या बन गया स्क्वायर, √2 का क्या बन गया स्क्वायर। स्क्वायर से क्या है ये आप इस तरीके से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो ये इस तरीके से कर सकते हो। क्या आ गया यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10, 2 5 मल्टीप्लाई में 2 क्या आ गया यहाँ से 10 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 10। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कि प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर प्लस का है, प्रोडक्ट क्या है प्लस है, क्योंकि ये नंबर भी प्लस का था और ये नंबर भी प्लस का था, तो प्रोडक्ट भी क्या है यहाँ पर ये पॉजिटिव आया। क्या है ये पॉजिटिव आया। तो अब आप यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट कब पॉजिटिव आ सकता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव आ सकता है जब क्या है या तो दोनों नंबर क्या है प्लस के, या तो दोनों नंबर क्या है प्लस के, और उसके बाद क्या है या दोनों नंबर क्या है माइनस के, या दोनों नंबर क्या है माइनस के। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर प्लस का है और कौन सा नंबर कब माइनस का होगा और कब प्लस के नंबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम दोनों प्लस वाले नंबर को ऐड करेंगे, जब हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे तो हमारा साइन क्या आएगा आंसर में, ऐड करने के बाद आंसर में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर में हमारा साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच वाला नंबर बताएगा हमें कि क्या है ये ना साइन क्या है यहाँ पर प्लस का। जब हमने इनके जो फैक्टर करेंगे उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब क्या है दोनों नंबर क्या है यहाँ पर प्लस के, दोनों नंबर क्या है प्लस के। तो चलिए अब इनको ब्रेक करते हैं यहाँ पर। तो 10 किस किस का प्रोडक्ट होता है, देखिए 1 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अब दोनों नंबर जब प्लस के हैं तो क्या होंगे ऐड होंगे, ऐड होंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए 11 और यहाँ पे क्या 7। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करिए, तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ये वाली कंडीशन क्या मैच करिए, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है 7 लिखा, बीच में क्या लिखा हुआ है 7 लिखा। तो लिखिए यहाँ पर इस कंडीशन को √2x² और उसके बाद क्या लिख देंगे प्लस में 2x, प्लस में क्या लिख देंगे 2x, प्लस में क्या लिखिए 5x और प्लस में क्या आ जाएगा 5√2 = 0। इस तरीके से हमने क्या है इसके फैक्टर कर दिए हैं यहाँ पर। तो अब आप यहाँ से √2 जब कॉमन लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे इसको √2 का स्क्वायर। 2 का हम क्या लिख सकते थे यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते थे √2 मल्टीप्लाई में √2 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते थे √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर क्या है हम इसमें से एक को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से √2x कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ तो x बचा और यहाँ पर क्या बचेगा एक √2 बच जाएगा इस तरीके से। और सेकंड में आपको क्या दिख रहा है 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या है 5 कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, तो क्या आ गया यहाँ पर x प्लस में क्या बचेगा 5 तो कॉमन जा चुका है, तो क्या बचा √2 क्या है 0 यहाँ पर। अब क्या है x प्लस में √2 यहाँ भी और x प्लस में √2 दोनों जगह पर, तो इसको कॉमन लेंगे x प्लस में √2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से √2x और प्लस में क्या बचा 5 = 0। इस तरीके से बच गया। तो लिखेंगे अब हम टू फाइंड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से, या तो क्या होगा हमारा x प्लस में √2 क्या होगा 0 होगा, या फिर क्या होगा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि √2x प्लस में 5 क्या है 0। तो देखिए यहाँ पर ये उधर जाएगा, प्लस का √2 है तो उधर क्या हो जाएगा ये माइनस का √2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा √2x क्या हो गया -5, क्या हो गया -5। √2 और x क्या मल्टीप्लाई में, तो x क्या आ जाएगा √2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो -5 और डिवाइड में क्या है √2, डिवाइड में क्या है √2। कई बुक्स के हिसाब से वैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या है √2 कई बार नीचे नहीं लिखते, हम क्या कर देते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं रेशनलाइज कर देते। तो क्या करेंगे √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 5 माइनस में 5√2 और डिवाइड में √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आपको आंसर मिल सकता है ये वाला भी। तो क्या लिखते हैं हम देयरफॉर, यहां से लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन √2x² प्लस में क्या है 7x है, प्लस में क्या है 5√2 = 0। इसके क्या है हमारे आंसर, तो r क्या है यहाँ पर, पहला क्या है यहाँ पर माइनस का √2 है
माइनस का रूट टू है, एंड जो सेकंड है उसमें से आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन कई बार ऑप्शन ये वाला मिलता है तो फिर आप वहां पर निकाल लेंगे। तो मैं अभी कौन सा लिख रहा हूँ, मैं पहले वाला लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट में चलो दूसरा भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, माइनस 5√2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। मैंने दोनों ही लिख दिए इस तरीके से। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 3 था सोल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² माइनस में 8 प्लस में क्या है 1/8, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आसान करने के लिए क्या है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर क्या है 1 का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 8 ही क्या है डिनोमिनेटर है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या है मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/8। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2x² माइनस में 8 प्लस में क्या है 1/8 और इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, ये क्या आएगा x आएगा भाई यहाँ पर माइनस का x। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, ये 16x² हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा ये 8x। और क्या है, जब यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है 8 मल्टीप्लाई में 1/8 होगा, तो 8 से 8 क्या है 1 जा पर कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू है, और जब 8 की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर a की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू क्या है 1 है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 16 है, और c की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पर दोनों ही की वैल्यू क्या है प्लस की, दोनों ही वैल्यू क्या है प्लस की, ये भी प्लस का और ये प्लस का है। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 16, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 16। और प्रोडक्ट प्लस का कब हो सकता है, जब दोनों नंबर क्या हो, या तो प्लस के हों या दोनों नंबर क्या हो माइनस के हों। अब देखेंगे कि प्लस के हैं माइनस के, कौन बताएगा हमें, बीच वाला नंबर बताएगा। बीच वाला क्या है माइनस का नंबर है, तो इसका मतलब क्या है दोनों नंबर क्या है माइनस के, दोनों नंबर क्या है माइनस के। तो चलिए 16 को लिखते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई में 16, 2 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 8, और उसके बाद 3 की टेबल में भी नहीं आता, और 4 की टेबल में क्या है 4 जाता, 4 की टेबल में क्या है 4 जा पर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो नंबर है दोनों ही क्या आ गए इक्वल आ गए, दोनों ही नंबर क्या आ गए इक्वल। बस यहीं पर रुक जाएंगे, या तो क्या आ जाए दोनों कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएं, और या दोनों नंबर इक्वल आ जाते तो वहीं स्टॉप करेंगे। अब हमने देखा था कि दोनों नंबर क्या है माइनस के, दोनों नंबर क्या है माइनस के, तो इसका मतलब क्या होगा दोनों नंबर क्या होंगे ऐड होंगे। तो 16 और 1 कितना आ गया 17, 8 और 2 कितना आ गया 10, एंड 4 और 4 कितना आ गया 8 यहाँ पर। अब ना तो यहाँ पर 17 है ना यहाँ पर 10x है, तो यहाँ पर क्या है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली कंडीशन क्या है सेटिस्फाई कर रही है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि इस 8x की जगह क्या लिखेंगे 16x का स्क्वायर, माइनस में क्या लिखेंगे 4x, और माइनस में क्या लिखेंगे 4x, और प्लस में 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 4 जा 16 होता है, और ये 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो क्या आ गया x माइनस में क्या आ गया 1 आ गया यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे माइनस का 1 कॉमन आएगा, माइनस का क्या आएगा 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, तो क्या हो गया 4x तो क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ पर इक्वल टू क्या हो गया 0। जहां पर भी कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखे तो वहां से 1 कॉमन हमेशा आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे x माइनस 1 यहाँ पर बचा हुआ है, सॉरी क्या बचेगा ये x माइनस 1 नहीं क्या बचेगा 4 4 जा 16, सिर्फ 4 आएगा, क्या बचेगा यहाँ से 4 आएगा, क्या आएगा यहाँ से अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 4x बचेगा, क्या बचेगा 4x, क्योंकि 4 4 जा क्या 16 हो जाएगा, x स्क्वायर x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ भी 4x माइनस 1 कॉमन है, और यहाँ भी क्या है 4x माइनस 1 क्या है सेम है। तो क्या है अब इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4x माइनस में 1 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचे यहाँ से 4x माइनस में 1 ही बच गया, और इक्वल टू कितना 0 यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं टू फाइंड क्या लिखेंगे हम, टू फाइंड
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमें क्या पता है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो लिखेंगे 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना बन गया, 1 बन गया है यहाँ पर, और 4 और x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये -1 था, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और x मल्टीप्लाई में तो क्या है 4, यहाँ पर 1 तो एज इट इज रहेगा, और 4 क्या है इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 उधर जाके क्या बन गया, प्लस का 1, और x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड में 4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो लिख देंगे यहाँ पर therefore the roots of the equation को क्या इक्वेशन है यहाँ पर। तो अब स्टार्टिंग वाली लिख दीजिएगा, 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में क्या है 1/8 इक्वल टू 0। r क्या क्या हो जाएंगे यहाँ से, क्या क्या है यहाँ से 1/4 एंड 1/4, यानी कि क्या है दोनों सेम है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, 1/4 एंड 1/4 यहाँ पर। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 100x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन जैसा पहला था, थोड़ा फोर्थ वाला कह सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100, प्लस का 100 है, और c की वैल्यू कितने यहाँ पर, प्लस का 1 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। और जैसा आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट क्या है, प्लस का है। प्रोडक्ट क्या है, प्लस का है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस का क्या कब आता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा इस चीज को कि प्रोडक्ट प्लस का कब आता है, या तो दोनों नंबर क्या है, प्लस के हैं, या दोनों नंबर क्या है, माइनस के हैं, तभी ये प्रोडक्ट क्या है, प्लस का आ सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच वाला नंबर हमें बताएगा क्या है, यहाँ पर -20 लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर क्या है, माइनस के हैं। और दोनों नंबर वैसे भी जब सेम साइन के होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसकी बात करें तो 1 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तब भी क्या आएगा यहाँ पर 100। तो उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 50। 3 से होगा नहीं सोल्व, तो 4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 25। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 की टेबल में फिर से नहीं आएगा, 8 की में भी नहीं आएगा, 9 के में नहीं आएगा, 10 की टेबल में आएगा। फिर उसके बाद 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और जब दोनों नंबर सेम आ गए तो तभी वहां पर आप स्टॉप कर देंगे, या फिर दोनों लगातार नंबर आते हैं तब हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद वाले नंबर सेम यही आएंगे लिखने तो लिख सकते हैं आप, नहीं तो मतलब लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा था कि जब दोनों नंबर सेम साइन के आते तो क्या करते हैं, ऐड। क्या 101 लिखा हुआ, नहीं। उसके बाद क्या 52 लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। क्या उसके बाद 29 लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। तो क्या लिखा हुआ है, क्या 20 लिखा हुआ है, हाँ 20 लिखा हुआ है, लेकिन कौन से साइन के साथ में, माइनस साइन के साथ में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये भी क्या है, माइनस का है, और ये 10 भी क्या है, माइनस का। दोनों ही नंबर क्या है, सेम साइन के थे और माइनस के होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 100x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 10x प्लस में 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। -10x और -10x, कुछ बच्चे सोचेंगे 0 नहीं होता, भाई ध्यान रखेंगे 0 नहीं होता है। तो क्या होगा, जब भी चीजें सेम साइन की होती है तो क्या करती हैं, ऐड करती हैं। माइनस इसलिए क्या है, मैं यहाँ पर एक समझा देता हूँ छोटा सा पॉइंट भी। -10 और -10 जब लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है, 10 और 10 को ऐड करिए यहाँ पर, और साइन क्या है, यही वाला साइन आएगा माइनस का। अगर ये प्लस का 10 है इस तरीके से लिखा तो क्या है, दोनों नंबर प्लस के तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन अगर एक नंबर प्लस का है और एक क्या है, माइनस का, एक माइनस का नंबर एक प्लस का, तब क्या आता है, 0 आता है। तब क्या आता है, 0। ध्यान रखेंगे इस कंडीशन को भी, ये वाली कंडीशन 0 बनाने वाली है। यहाँ पर अपोजिट साइन के
नंबर आते हैं दोनों और इक्वल नंबर होता है, इक्वल नंबर होता है तभी जीरो आता है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, कहीं -10 में से -10 सब्ट्रैक्ट कर दो और जीरो लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 10 की टेबल में 10 जहाँ पर 100 आता है तो 10x क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन, क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बच जाएगा 10 और x, और माइनस में क्या बच जाएगा यहाँ पर 1, माइनस में क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा देख पा रहे हैं आप, लेकिन हम क्या निकालेंगे -1 तो हमेशा कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 10x माइनस में 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वल टू क्या आ गया 0 यहाँ पर। तो अब देखिए 10x माइनस में 1 यहाँ पर और 10x माइनस में 1 यहाँ पर भी, तो दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए 10x माइनस में 1, तो इधर क्या बच गया 10x माइनस में क्या बच गया 1 बच गया, इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या है 0 यहाँ पर। तो अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, टू फाइंड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो क्या होगा यहाँ से, या तो ये 10x माइनस में 1 क्या होगा 0 होगा, पहले वाला होगा, या फिर क्या है ये बाद वाला, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। 10x माइनस में 1 इक्वल टू क्या है 0, तभी प्रोडक्ट 0 आ सकता है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, या दोनों भी 0 बन सकते हैं, ऐसा कोई वो थोड़ी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 उधर जाए क्या बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का 1, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और x मैं बार बार बता रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 1/10, यानी कि 10 डिवाइड में हो जाएगा इधर आके। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 10x इक्वल टू क्या बन गया 1 बन गया है, और x इक्वल टू क्या बन जाएगा 10 उधर जाए क्या आ जाएगा डिवाइड में 1/10 हो गया है। इस तरीके से आपने देखा यहाँ भी x की वैल्यू क्या है 1/10 है, यहाँ भी x की वैल्यू क्या है 1/10, तो दोनों सेम है, तो लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे देयरफॉर, सो भी लिख सकते थे आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, वो थी 100x² माइनस में 20x, और उसके बाद क्या थी +1 इक्वल टू 0। इसके क्या आए हैं रूट्स, वो आए हैं 1/10 एंड 1/10। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।